नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत की आईसीएफ चेन्नई से काफ़ी सारी पिक्स सामने आई हैं। तो इसमें कई कोचेस हैं जो रिवील नहीं हुए थे, तो वो रिवील हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। बाकी आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि स्लीपर वंदे भारत दिल्ली से श्रीनगर के बीच में चलेगी, कैसे चलेगी, किस तरीके का ये रूट है, और यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की मैंने जानकारी इसमें दी है, और फर्स्ट एसी कोच की कुछ पिक्स भी इसमें शामिल है, और इस रूट पर किराया कितना होगा, और इस ट्रेन का यहाँ पर चलना सही भी है कि नहीं, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो दोस्तों, कल आईसीएफ चेन्नई में जहाँ ये ट्रेन अभी खड़ी हुई है, इंस्पेक्शन इसका चल रहा है, तो यहाँ से पहली इस तरीके की लैंडस्केप वीडियो सामने आई है। और ट्रेन्स ऑफ इंडिया जो कि सौरभ जी चलाते हैं इस पेज को, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी है एक्स पर। इस वीडियो के माध्यम से आप इसके इंटीरियर्स को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना बारीकी से यहाँ पर बीईएमएल ने काम किया है। देखिए, ट्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक्स है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम्स एंड सिस्टम्स हैं, वो सभी के सभी वंदे भारत के चेयर कार वर्जन से ही लिए गए हैं। तो इसका मतलब इसकी पावर में और जो भी इसका एक्सेलरेशन है और भी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं है। 19-20 का अंतर शायद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 100% सभी चीज़ें सेम ही रहेंगी। और ऐसा जो कहा था वो आईसीएफ के जीएम ने ही कहा था पिछले साल नवंबर के आसपास कि वो पूरी तरीके से एक ही सेम इलेक्ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं वंदे भारत चेयर कार की इस ट्रेन में। आप देख सकते हैं लोको पायलट्स के लिए भी टॉयलेट्स अवेलेबल थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और अब प्रोडक्शन यूनिट इसका ध्यान रख रही हैं। तो आप देख सकते हैं वही ब्राइट इंटीरियर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स का यूज़ किया गया है, और फिनिशिंग एंड फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। और बीईएमएल से हमको ये उम्मीद भी थी, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फिलहाल इंडिया की रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री में। और दोस्तों, अब ये 16 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अलॉट भी हो गई है इंडियन रेलवेज को। आगे इसको जोन को भी अलॉट किया जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एसी 3 टियर मतलब थर्ड एसी की जो कोच हैं वो 11 होंगे, जिसमें 611 जो बर्थ हैं वो अवेलेबल होंगी इन थर्ड एसी के 11 कोचेस में। अब सेकंड एसी की जो कोच हैं वो 4 हैं, 188 सीट्स अवेलेबल करा पाएंगे ये सेकंड एसी के 4 कोचेस। और फर्स्ट एसी का एक कोच होगा जिसके अंदर 24 बर्थ अवेलेबल होंगी। तो टोटल 823 बर्थ अवेलेबल होंगी इस 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में। ये वही नंबर है जो कि मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका था जब ये ट्रेन प्रोडक्शन में थी, तो सेम वही नंबर निकल के आया है। तो इस वीडियो को आप आगे भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों इस ट्रेन की कंफर्ट की, तो मेरे को इतना लगता है कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही प्रोवाइड करने वाली है। तो दोस्तों, आईआरएस अनंत रूपानुगुडी जी, जो कि अभी आईसीएफ के करंट में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उन्होंने इस ट्रेन की काफ़ी सारी इनसाइट्स बताई हैं और पिक्स भी डाली हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये लोको केबिन के पास अपनी कुछ फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बताई हैं आगे आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने थर्ड एसी, फर्स्ट एसी एंड सेकेंड एसी कोचेस की जानकारी दी जो अभी तक नहीं थी। तो ये रहे फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी के कोचेस। तो सबसे पहले ये रहा थर्ड एसी का कोच और उसका कॉरिडोर। तो ये तो आप लोगों ने वीडियोस में बहुत अच्छे से देख लिया है। सबसे पहले इन्हीं की वीडियोस सामने आई थी, और अभी जो वीडियो अभी दिखाई जा रही है स्टार्टिंग में मैंने आपको जो दिखाई वो भी थर्ड एसी कोचेस की ही है। तो दोस्तों, सेकंड एसी कोचेस की बात करी जाए तो उसकी कॉरिडोर की कुछ इस तरीके की पिक सामने आई है। ये रहा सेकंड एसी कोच, तो इस तरीके का दिखता है। बाकी इसकी और भी अगर पिक्स सामने आएंगी तो जरूर से अगली वीडियोस में जरूर दिखाऊंगा। अब ये रही फर्स्ट एसी कोच की फोटो, तो ये मैंने पहले भी दिखाई थी और अब कुछ और नई तरीके से सामने आई है, आप इसको देख सकते हैं। इस कोच में भी बारीकी से काम किया गया है, और जो पैसेंजर है उसकी एक एक चीज का जो फीडबैक अभी तक भारतीय रेलवे के पास था उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया, जहां तक मुझे लगता है। ये रहा फर्स्ट एसी कोच के लिए जो हमारे जो स्टाफ होंगे उनका कैबिन। बाद में अनंत जी ने दिखाया किस तरीके से फर्स्ट एसी के बाथरूम दिखाई देते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से उन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 3 तरह की चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका इंग्लिश टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट है, और वॉशरूम विद शॉवर मौजूद है। डायपर चेंजिंग के लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म वहां पर दिया गया है। थर्ड, हमारे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था है। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इंडियन जो टॉयलेट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें भी काफी चेंजेस लगते हैं देखने में। और जो हमारा वॉशरूम है वो इस तरीके का शॉवर एरिया के साथ में दिखाई देता है। यहाँ पर डायपर चेंजिंग प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। और ये रहा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक अलग से डिजाइंड टॉयलेट, कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है। तो ये भी एक अलग से मौजूद होगा, और यहाँ पर यूज किया गया है ब्रेन लिपीज का। तो यहाँ पर आसानी से कोई भी अगर दिव्यांगजन है तो वो इसका यूज कर सके, उसकी सारी चीजों का ध्यान दिया गया है। और डोर के नज़दीक के एरिया की बात करी जाए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर के पास में आप लोगों को दिख जाएगा कि डस्टबिन नज़दीक में रखा हुआ है। साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी बिल्कुल नज़दीक में ही है डोर के। पेंट्री एरिया जो कि एक डेडिकेटेड पेंट्री होगी हर कोच के लिए,
वो भी अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो फूड वार्मर है वो भी मौजूद है, वाटर बॉटल कूलर भी यहाँ पर मौजूद है, सर्विंग फूड ट्रॉली और बहुत सी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक भी मौजूद है जहाँ पर सामान रखा जाएगा, और आखिर में वो एरिया जहाँ पर स्टाफ आराम करेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इंटीरियर अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे किस तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। आगे भी इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।